हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज एक नए वीडियो के साथ धूमकेतु एवं उल्कापिंड को पढ़ने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स देखिए इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, देखिए समझते हैं, समझने का प्रयास करिएगा। फ्रेंड्स देखिए क्या है धूमकेतु, क्या पढ़ना है फ्रेंड्स, तो धूमकेतु और उल्कापिंड पढ़ना है। तो देखिए धूमकेतु और उल्कापिंड का नोट देखते हैं, नोट में क्या है। तो देखिए पहला है धूमकेतु, क्या है फ्रेंड्स, तो धूमकेतु। तो धूमकेतु के पढ़ते हैं। तो देखिए धूमकेतु या पुच्छ तारा, धूमकेतु या पुच्छ तारा है फ्रेंड्स। चलिए इनका देखते हैं। धूमकेतु या पुच्छ तारा क्या है, तो आकाशीय धूल, बर्फ और हिमानी गैसों का पिंड है। क्या है, आकाशीय धूल, बर्फ और हिमानी गैसों का पिंड है, जो सूर्य से दूर ठंडे और अंधेरे क्षेत्र में पाया जाता है। जो सूर्य से दूर ठंडे एवं अंधेरे क्षेत्र में रहते हैं फ्रेंड्स। सूर्य के चारों ओर ये लंबी, अनियमित एवं असकेंद्रित कक्षा में घूमते हैं। इनका आकार अनियमित होता है, यह लंबी आकार जैसा होता है फ्रेंड्स। तो देखिए आगे देखते हैं। धूमकेतु अपनी कक्षा में घूमते हुए कई वर्षों के बाद जब ये सूर्य के समीप जाता है तो गर्म होकर इससे गैसों की फुहारें निकलती है। जब सूर्य के समीप धूमकेतु जाता है कई वर्षों के बाद, तो उसके समीप जाता है तो गर्म होकर उससे गैस का फुहारा निकलने लगता है, जो एक लंबी चमकीली पूंछ के समान प्रतीत होता है। जो एक लंबी चमकीली पूंछ के समान प्रतीत होता है फ्रेंड्स। कभी कभी ये पूंछ लाखों किलोमीटर लंबा हो जाता है। इनका पूंछ की लंबाई लाखों किलोमीटर हो जाता है फ्रेंड्स। देखिए धूमकेतु में सामान्यतः दो पूंछ होते हैं। धूमकेतु में कितने होते फ्रेंड्स, तो धूमकेतु में सामान्यतः दो पूंछ होते हैं। कितने पूंछ होते हैं, तो दो पूंछ होते हैं। तो देखिए पहला है धूल कणों से युक्त, पहला है धूल कणों से युक्त और दूसरा है आयोनाइड्स। क्या है, आयोनाइड्स हैं। क्या है फ्रेंड्स, तो आयोनाइड्स हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोनों की उत्पत्ति कहने, धूमकेतु के दोनों पूंछ की उत्पत्ति कोमा से होती है। कहाँ से होती है फ्रेंड्स, तो कोमा से होती है। विद्युत आवेशित कणों से युक्त आयोनाइड्स पूंछ सौंदर्यिक चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न चुंबकीय बल के विशेष प्रभाव के कारण सूर्य की विपरीत दिशा में होती हैं। सूर्य की विपरीत दिशा में होती है फ्रेंड्स, और सौर हवाओं के सहारे आगे बढ़ती हैं। और सौर हवा के सहारे क्या होती हैं, तो आगे बढ़ती हैं। जबकि धूल से युक्त पूंछ सूर्य से उत्पन्न विकिरण दबाव से बढ़ती है। धूमकेतु के शीर्ष भाग को कोमा कहते हैं। धूमकेतु के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं, तो कोमा कहते हैं। दीर्घ अवधि के धूमकेतु 70 से 90 वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है। तो दीर्घ अवधि के धूमकेतु 70 से 90 वर्षों के अंतराल में दिखाई देते हैं, जैसे हेलीपुच्छ तारा। क्या कौन है फ्रेंड्स, तो हेलीपुच्छ तारा है। तो देखिए हेलीपुच्छ तारा, तो देखिए हेलीपुच्छ तारा है। हेलीपुच्छ तारा पृथ्वी से 76 वर्षों के अंतराल में दिखाई देता है। हेलीपुच्छ तारा 76 वर्षों के अंतराल में दिखाई देता है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। हेलबॉप पुच्छ तारा यह धूमकेतु हैं जो 23 जुलाई 1995 को बृहस्पति के कक्षा के बाहर चमक रहा था। बृहस्पति के कक्षा के बाहर क्या हो रहा था, तो
चमक रहा था फ्रेंड्स। चलिए, इनकी खोज एलन हेल और थॉमस बॉप ने किया था। इनका खोज एलन हेल और थॉमस बॉब ने किया था फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। दोनों खोजकर्ता के नाम पर सॉरी देख लेते हैं, स्क्रॉल छोटा कर लेते हैं। हाँ, दोनों खोजकर्ता के नाम के अंतिम शब्द हेले और बॉब से मिलकर इस पुष्प तारे का नामकरण किया गया है। यह पुष्प तारा हेली की अपेक्षा चमक में 1000 गुना अधिक है। हेली पुष्प तारा से 1000 गुना चमक में है फ्रेंड्स, जबकि दोनों की दूरी लगभग समान है। दोनों की दूरी क्या है? तो लगभग समान है। धूमकेतु शुमेकर लेवी 9 की खोज मार्च 1993 में कैलिफोर्निया स्थित पॉलीमर वेधशाला के वैज्ञानिक यूगेन एवं कैरोलिन शुमेकर तथा कनाडा के डेविड लेवी द्वारा किया गया था। इन दोनों वैज्ञानिक के नाम के अंतिम शब्दों शुमेकर एवं लेवी से युक्त इसका नामकरण किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। ब्रह्मांड में विचरण करता यह धूमकेतु जैसा ही सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के आकर्षण क्षेत्र में आया। 16 से 23 जुलाई 1994 के मध्य बृहस्पति से टकरा गया। कौन टकरा गया? तो कौन है? तो कौन टकराया? तो कौन है? देखिए, शुमेकर लेवी कब टकराया? तो 1994 में टकराया। किससे टकराया? तो बृहस्पति ग्रह से टकराया। इस टक्कर से बृहस्पति ग्रह में कोई नुकसान नहीं हुआ। सौरमंडल के दो घटकों के बीच देखी जाने वाली यह पहली टक्कर थी। 67P नामक धूमकेतु के विस्तृत अध्ययन हेतु रोसेटा रोबिट मिशन को 2 मार्च 2004 को एरियन 5G रॉकेट द्वारा फ्रेंच युगाना के कौरी स्थित प्रेक्षण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। आगे देख लेते हैं। अब नया टॉपिक आ गया। देखिए, उल्का। पहले धूमकेतु तो पढ़ लिए हैं, अब पढ़ लेते हैं उल्का फ्रेंड्स। देखिए, अंतरिक्ष में तीव्र गति से घूमते हुए अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्मांडीय कण हैं। तीव्र गति से घूमते हुए अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्मांडीय कण हैं। ये आकाश में प्रकाश की चमकती हुई चमकीली लकीर सदृश होते हैं, जिसे टूटता हुआ तारा भी कहा जाता है। तो कहेंगे कि टूटता हुआ तारा किसे कहते हैं? तो उल्का को कहते हैं। किसको कहते हैं फ्रेंड्स? तो उल्का को कहते हैं। आगे देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण से ये चमकने लगते हैं और पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही समानता जलकर राख हो जाता है, जिसे उल्कास्म कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? उल्कास्म कहते हैं फ्रेंड्स। परंतु कुछ पिंड वायुमंडल के घर्षण से पूर्णतः जल नहीं पाते हैं और चट्टान के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते हैं, जिन्हें हम उल्कापिंड कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? तो उल्कापिंड कहते हैं। तो देखिए, उल्कापिंड किसको कहते हैं? जो पृथ्वी पर पहुंच जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उल्कापिंड कहते हैं। और जो जल जाता है उसे उल्काज्म कहते हैं। जो जल जाता है उसके उल्कास्म कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा देखिए,
देखिए फ्रेंड्स, थ्योरी सेक्शन तो कंप्लीट हो गया। धूमकेतु और उल्का का आप देखिए इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन है। एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने के प्रयास करते हैं। देखिए क्या क्या क्वेश्चन है। तो देखिए, धूमकेतु के पूछ सूर्य से परिदृष्ट होती हैं। धूमकेतु के पूछ सूर्य से दृष्ट होती हैं, क्यों होती है? तो सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज दाब डालता है, जिससे उसकी पूछ सूर्य से दूरी क्षिप्त हो जाती हैं। सूर्य से दूरी क्या हो जाती हैं? तो क्षिप्त हो जाती हैं फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है। देखिए क्या है, हेल-बॉप किसका नाम है? हेल-बॉप किसका नाम है? तो पुछ तारा का। किसका नाम है फ्रेंड्स? तो पुछ तारा का हेल-बॉप नाम है, जो बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। आगे देखते हैं, शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया? तो बृहस्पति ग्रह से टकराया, लेकिन बृहस्पति ग्रह को कोई नुकसान नहीं हुआ फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। देखिए उल्का क्या है? तो बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश है। प्रविष्ट हुए द्रव का क्या है? अंश है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज भी उल्कापिंड और धूमकेतु खत्म हो गया फ्रेंड्स। चलिए अब सौरमंडल का अधिकांश टॉपिक खत्म हो गया। देखिए सौरमंडल में एक टॉपिक बचा हुआ है, जो उपग्रह को पढ़ना है। जिसे चंद्रमा को पढ़ लेंगे तो ब्रह्मांड का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते रहिएगा। थैंक्स फ्रेंड। जय हिंद फ्रेंड।